जय गुरुदेव मेरे भाइयों। जो है आज हम उस परमात्मा जय गुरुदेव जी महाराज के कुछ रहस्यमय जो घटनाएं हैं मैं लेकर आया हूं। इसमें तमाम लोगों के जो है अंदर एक भ्रांतियां हैं कि आखिर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की मौत हुई कि जो है वो लापता हो गए, अदृश्य हो गए, कि वो चिता के ही अंदर से जो है लापता हो गए, कि उन्हें जला दिया गया, कि उन्हें कब्र कर दिया गया। आखिर में जो है सच्ची जो घटना है वो क्या है। देखिए, एक चीज़ मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिर में हमारे बाबा जी, हमारे स्वामी जी इस समय कहाँ हैं और किस रूप में हैं। तो सुनिए, जो है ये हमारी वीडियो जो है। हमारे कितने शरीर हैं और इन शरीरों में क्या अंतर होता है। कोई कहता है 7 शरीर हैं और कोई कहता है 3 शरीर हैं, तो कोई 5 शरीर कहता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर की 5 परतें होती हैं और 3 तरह के शरीर होते हैं। ये शरीर की 5 परतें हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। लेकिन यौगिक दर्शन के अनुसार मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। वे 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, जिसे ग्रॉस बॉडी कहा जाता है; सूक्ष्म शरीर, जिसे सैटल बॉडी भी कहते हैं; और तीसरा है कारण शरीर, जिसे कॉजल बॉडी बोलते हैं। तो चलिए इन शरीरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को समझने से पहले आपको स्थूल क्या है यह समझना होगा। इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी वस्तु जिसे हम अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों से परसीव कर सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सब स्थूल है। इस समस्त ब्रह्मांड के आयाम में उपस्थित ऐसी कोई भी वस्तु जिसे आप अपने हाथों से छू सकते हैं, नाकों से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हो, ये सभी चीजें स्थूल हो जाती हैं। इसीलिए हमारा यह दिख रहा शरीर स्थूल शरीर है। इसके अंदर उपस्थित समस्त ब्लड, मांस, मज्जा, हड्डियां, ये सब स्थूल शरीर के ही पार्ट हैं, क्योंकि इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। परंतु इसी शरीर में मौजूद वे सभी 72,000 नाड़ियां जिन्हें कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, ना ही किसी डॉक्टर के किसी भी यंत्र में आप इन नाड़ियों को पहचान सकते हैं। ये नाड़ियां स्थूल शरीर के अंतर्गत नहीं आती। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हमारे शरीर में उपस्थित नस और रक्त वाहिकाएं, इन सबको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये नस और रक्त वाहिकाएं हमारे स्थूल शरीर का पार्ट हैं। इसलिए इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर वह वस्तु, चाहे हमारा यह शरीर ही क्यों ना हो, सब स्थूल शरीर के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वह शरीर है जिसे आप अपनी भौतिक ज्ञानेंद्रियों यानी नाक, कान, हाथ, जीभ और आंख, इनसे नहीं देख सकते। यानी ना तो आप उसे अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, और ना ही अपने हाथ से टच कर सकते हैं। ना ही जीभ आपको उसका टेस्ट बता पाएगी, और ना ही ये आंखें उसे देख सकती हैं। तो वे सभी चीजें जिसे हम अपनी भौतिक ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, वे सब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपके मन के विचार, आपकी कल्पनाएं। यदि आप इस पर ध्यान दें तो ना ही कोई व्यक्ति आपकी कल्पनाओं को देख सकता है, ना ही आपके विचारों को देख सकता है। आपके मन के भीतर कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसका किसी व्यक्ति को आभास तक नहीं हो सकता। आज की इस वैज्ञानिक और मॉडर्न युग में भी उपस्थित समस्त मशीनरी भी यह नहीं बता सकती कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी कल्पनाएं क्या हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन करता है और योग विज्ञान के बारे में जानता है, तो वह अपने शरीर में उपस्थित 72,000 नाड़ियों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानता होगा। ये सभी 72,000 नाड़ियां और इनमें उपस्थित 3 मुख्य नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सब भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकता। हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित वो 7 चक्र भी इसी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा हैं। हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित वे सभी नस और रक्त वाहिकाएं, जिनसे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाया जाता है, ये सभी रक्त वाहिकाएं ब्लड वेजल्स हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। इन नस और रक्त वाहिकाओं को आप नाड़ियां ना समझें, क्योंकि नाड़ियां स्थूल शरीर का नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं। तो यदि आपके मन में भी यह प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा क्या है, तो हमारे शरीर में उपस्थित वे सभी चक्र, वे सभी नाड़ियाँ
जो स्थूल रूप में दिखाई नहीं देती, यानी जिसे हम अपनी 5 भौतिक ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते, वे सभी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती हैं और इनसे मिलकर ही सूक्ष्म शरीर बनता है। तीसरा है कारण शरीर। अब यह कारण शरीर क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। कारण शरीर का अर्थ है कि हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो कारण है वही तो हमारा यह कारण शरीर है। यानी इसे साधारण भाषा में समझें तो कारण शरीर से ही हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। यही मेन कॉज है हमारे इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को बनाने का। यह कारण शरीर सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म है। यह कारण शरीर हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से मिलकर बना होता है। पूर्व जन्म में हमारी मनोस्थिति, हमारा चित्त, हमारे संस्कार कैसे थे, इन सब से ही इस कारण शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे द्वारा किया गया लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद, इन सब के ही संस्कारों से ये कारण शरीर का निर्माण हुआ है। यह कारण शरीर चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, परंतु हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए हमारे कर्म जो संचित हैं, हमारे द्वारा किया गया लोभ, अहंकार, मद, मोह, इन सब के संचित रूप से ही यह कारण शरीर बनता है। यानी यदि साधारण भाषा में कहा जाए तो हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए हमारे प्रत्येक कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उन सब के संस्कार हमारे इस कारण शरीर में संचित होते हैं। इसे एक प्रकार का कंप्यूटर कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा, हमारी सारी यादें, हमारी सारी कल्पनाएं, विचार सब पहले से ही स्टोर हैं। ये सब ठीक वैसा ही है जैसे एक फल के अंदर उपस्थित वह बीज जो बेहद ही सूक्ष्म है, परंतु उसके अंदर वे सारे गुण हैं जो एक पेड़ को बनाने के लिए अनिवार्य हैं। यानी उस बीज में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ छुपा हुआ है, एक ऐसा पेड़ जिससे फूल भी निकलता है, पत्तियां भी निकलती हैं, तने भी निकलते हैं। एक छोटे से बीज में इतना सामर्थ्य है कि वे बड़े से बड़े बरगद के पेड़ को जन्म देता है। ठीक ऐसा ही हमारा कारण शरीर है। यह कारण शरीर बेहद ही सूक्ष्म है, लेकिन उसके भीतर पूर्व जन्मों के सारे कर्म, सारी भावनाएं, सारे संस्कार छुपे हैं। इसीलिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने इन संस्कार, इन भावनाओं से आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म हैं, लेकिन हमारे भीतर संचित हैं। यह हमारा कारण शरीर बेहद ही सूक्ष्म है, लेकिन हमारा सारा डेटा इसके अंदर उपस्थित है। इसलिए हम चाहकर भी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं को बदल नहीं पाते। परंतु एक व्यक्ति जो ध्यान, योग और मेडिटेशन करता है, जिसे यौगिक विज्ञान में गहरी रुचि है, वह अपने इस यौगिक विज्ञान, यौगिक दर्शन में महारत हासिल करके अपने कारण शरीर में संचित उन सभी पूर्व जन्मों के संस्कारों से मुक्त हो सकता है। वह परम चेतना की अवस्था तक पहुंच सकता है, उस कारण शरीर तक पहुंच सकता है, और वह परमानेंटली अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से मुक्त हो सकता है। हमारे यौगिक दर्शन में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने सबसे पहले अपने स्थूल शरीर को जाना, फिर सूक्ष्म शरीर को, उसके बाद कारण शरीर को जानकर अपने उस परम चेतना, परम अवस्था तक पहुंचे। वे अपनी आत्मा को जान पाए, जबकि यह आत्मा कारण शरीर से भी परे की चीज है। कारण शरीर में तो हमारे सभी विचार संचित होते हैं, हमारे समस्त कर्म संचित होते हैं, परंतु यह आत्मा शुद्ध रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और एक शरीर से दूसरे शरीर में सफर करती है। आज की इस वीडियो में हमने अपने इन 3 शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को केवल साधारण तौर पर समझा है, परंतु जब आप इसमें गहराई से उतरेंगे तब आप अपने इस स्थूल शरीर को अपनी उस चेतना से भी कनेक्ट कर पाएंगे, इस सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों को जान पाएंगे, अपने कारण शरीर के कार्य को समझ पाएंगे। यानी आप इसमें जितना गहरा उतरेंगे आपको उतना ही रस मिलेगा, आप आनंदित हो उठेंगे, जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। हो सकता है कि आप इसे जानते जानते किसी ऐसे सत्य को जान जाएं जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। तो मेरे भाइयों जो है, अभी आपको मैंने संक्षिप्त में सब कुछ बता दिया, तो इसमें आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया रहेगा कि इस समय हमारे जो बाबा जी, हमारे गुरुदेव जी महाराज, हमारे स्वामी जी इस समय जो है बिल्कुल सूक्ष्म शरीर के रूप में हैं, और वो जो है हमें ये बाहरी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं,
वो हमारे और आपके जो है आमने सामने हैं, तो निश्चित तौर पे शंका खत्म कर देना चाहिए कि हमारे बाबा जी का क्या हुआ, हमारे प्रभु का क्या हुआ। वो बिल्कुल इस समय जो है सूक्ष्म शरीर में हैं, और ये महात्मा जो है हर युगों में जो है सूक्ष्म शरीर में जो है लास्ट में आ जाते हैं और जो है बिल्कुल अंतर्यामी अदृश्य हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ शंका करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है उस मालिक का, उस प्रभु का साधन और भजन करें, क्योंकि जो है हम इस आँखों से उन्हें नहीं देख सकते। यदि जो है कभी कभी जो है हम ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं और कुछ मुसीबत में आकर के यदि हम आंसू बहा देते हैं, तो मालिक जो है भौतिक शरीर में भी आकर के जो है हमको दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। किसी भी रूप में आकर के जो है हमको दर्शन दे सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से लेकर के भौतिक शरीर में भी वो आ सकते हैं, क्योंकि जो है बिल्कुल अंतर्यामी हैं। ये बिल्कुल जो है हमारे और आपके बीच से जो है कुछ टाइम के अदृश्य हो जाते हैं और फिर वापस जो है वो मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं। और फिर कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, दुख और तकलीफ़ें आ जाती हैं। किसी भक्त को यदि दर्शन देना रहता है तो वो फिर वापस जो है इस मनुष्य शरीर में आ जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे गुरु महाराज इस समय जो है सूक्ष्म शरीर में हैं और जो है आपको देखना है, तो निश्चित तौर पे जो है आपको तीसरी आँखों के द्वारा अपने शिव नेत्र को खोलना होगा और साधना में आपको देखना होगा। नहीं तो जो है आपको सपने में भी दिखाई देंगे मेरे मालिक। और निश्चित तौर पे यदि आपको भौतिक शरीर में पाना है तो निश्चित तौर पे आपको आंसू बहाना होगा, आपको तड़प करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे जो है ऐसी कोई मुसीबत, ऐसी कोई बाधाएँ आएंगी कि आपको वो मालिक भौतिक शरीर में भी दिखाई दे देगा। तो निश्चित तौर पे बिल्कुल आप लोग शंका खत्म कर दीजिए और साधन और भजन कीजिए। और जो है अपना जो शिव नेत्र है, जो तीसरी आँख है, वो जो है आप नेत्र है आपको साधना के द्वारा जल्दी से खोलना चाहिए, क्योंकि जो है इसी में लगातार जो है हमारे मालिक जो इसमें सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए हैं वो मिलेंगे। वो कभी मरते नहीं और कभी मरने वाले हैं। वो तो अजर और अमर हैं। वो तो बिल्कुल जो है स्वतंत्र हैं। जो है वो कभी भी जो है किसी लोकों में जाते हैं, अनामी लोकों में जाते हैं। वो परमपिता परमेश्वर सतपुरुष से मिलते हैं, सत्यलोक का भ्रमण करते हैं और सारे लोकों का भ्रमण करते हुए, यमलोक का भ्रमण करते हुए फिर जो है वो इस मृत्यु लोक में आते हैं। और मृत्यु लोक में आकर के जो है हमारा और आपका और अपने जो है बच्चों का जो है संभाल करते हैं। और जब वक्त आता है, वक्त के हिसाब से जो है आपको मनुष्य शरीर में भी दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो है वो मालिक सूक्ष्म शरीर में हैं और उनकी जो पराकाष्ठा है वो वर्णन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो साक्षात जो है इसमें परमात्मा स्वरूप बन चुके हैं। तो बिल्कुल जो है आप लोग जो है किसी प्रकार का भ्रम न पैदा करते हुए आप लोग जो है उस मालिक को यही समझिए कि ये मालिक हमारे सामने है, सूक्ष्म शरीर में है। हमें जो है इस 5 तत्व की जो शरीर में जो मालिक की थी, हमारा परमपिता परमेश्वर का था, उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई हमें जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये 5 तत्व का जो शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर जो है कभी भी किसी का भी खत्म हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमें इस 5 तत्व के शरीर से बिल्कुल जो है हट करके उस सूक्ष्म शरीर की तरफ जाना होगा, जिसमें इसमें मालिक हमारे डर किए हुए हैं और आपके और हमारे बीच में है। संदेह किए हम जो है उस जय गुरुदेव महाराज परमपिता परमेश्वर का जो है अपने गुरु महाराज का जो है ध्यान करें, सुमरन करें, साधन और भजन करें। कोई भी तकलीफ है तो हम जय गुरुदेव महाराज को याद करें, तड़पें और अपनी आंसू बहाएं। निश्चित तौर पर जय गुरुदेव नाम लेने से ही जो है हमारा जो है भला होगा। तो मेरे भाइयों जो है ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग जो है इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी को जो है जय गुरुदेव।